Now we'll discuss the question number 3rd of exercise 5.2 and the question number A part. Simplify and write in exponential form. आपको जो भी आंसर लिखने हैं ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं. अब एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं बहुत ही क्लियरली, जब भी आपको किसी भी आंसर को या भी किसी भी इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो, प्लीज़ प्लीज़ मेक ऑल द नंबर्स इनटू कन्वर्ट इनटू प्राइम फैक्टर्स. अब जैसे देखो 3 जो है ना, यहाँ पे बेस जो है वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है. 9 प्राइम नंबर नहीं है. 27 प्राइम नंबर नहीं है. इनके प्राइम फैक्टर्स हम पहले निकालेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली वी कैन एबल टू सॉल्व इट. देखो, let me just write the question one more time over here. 3 raised to power 7 raised to power 8 multiply 9 raised to power 2 and this power raised to power 4 and 27 raised to power 5. Right, first what we will do is we will just simplify the powers rule. Power rule क्या है हमारा? If a power is there, power of power, then we multiply the power. देखो 7 पावर है ना, 3 की पावर 7, 7 पावर है और इस पावर की भी पावर है, then the power are multiplying. Same thing will happen for over here also. Over here nothing is there. अब 27 है, 27 की कोई पावर अंदर नहीं लिखी है, दैट इज इट इज एक्चुअली 1. नो 1, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टीमेटली 5 ही मिलेगा. सो वी विल राइट एज 3. 7 8 56 मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर 2 4 8 अपॉन 27 रेज टू पावर 5. अब हमने यहाँ पे क्या सॉल्व किया है? हमने यहाँ पे पावर की पावर सॉल्व कर ली है. आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी नंबर इन द प्राइम नंबर्स. हमें सारे नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना होगा? प्राइम नंबर. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस. आई एम अगेन टेलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस. अब यहाँ पे बेस देखो, यहाँ पे 3 है, 9 है और 27 है. ये प्राइम नंबर होने चाहिए. 3 तो प्राइम नंबर ऑलरेडी है, 9 ये नहीं है. तो आप क्या करते हो? 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे. सो 9 का हो जाएगा 3 3 3 9 एंड दीज आर द 2 फैक्टर. अब देखो 3 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 3. क्या इस 3 इंटू 3 को मैं 3 रेज टू पावर 2 लिख सकती हूँ? क्योंकि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर हो जाती हैं ऐड. इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इट बिकम्स 2. सो 3 रेज टू पावर 2. तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे? 3 रेज टू पावर 2. So we will write over here as 3 raised to power 56 multiply by 3 raised to power 2. ये किसके लिए लिख रहे हैं हम? ये 9 के लिए. I'm again telling we are writing for 9. जो 3 की पावर 2 है वो किसके लिए है? 9 के लिए है. और इस 9 की पावर भी है कुछ 8, तो ये पावर की पावर में फिर कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन. अब 27 की बारी है. सो नाउ विल टेक आउट द प्राइम फैक्टर्स फॉर 27. तो अब देखो 27 3 से जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा, फिर जाएगा 1. अब देखो 27 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3. सबकी बेस क्या है? सेम है, तो पावर हो जाएंगी ऐड. इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1, इसकी पावर कुछ नहीं है दैट इज 1. 1 plus 1 plus 1, that is 3 raised to power 3. So instead of 27 we will write 3 raised to power 3. तो instead of 27 हमने क्या लिखा? सॉरी, yes, 3 raised to power 3. ये हमने 27 की जगह लिखा है. 5 अभी अपनी जगह पर है. जो 5 है ना पावर, वो अपनी जगह पर है. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. 27 की जगह हमने 3 रेज टू पावर 3 रखा है और 27 की पावर 5 है, यानी कि 3 रेज टू 3 की पावर भी 5 हो जाएगी. गॉट इट? नाउ आफ्टरवर्ड व्हाट वी गोना डू इज 3 रेज टू पावर 56, 3 रेज टू पावर 56 मल्टीप्लाई. अब क्या हो रही है? देखो फिर से पावर की पावर हो रही है, दैट मीन्स इट विल बी मल्टीप्लाई. सो 2 8 16 अपॉन 3 रेज टू पावर की पावर हो रही है तो मल्टीप्लाई जाएगा. सो 3 5 15. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज हम यहाँ पे अब यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ powers with the same base. So now as you can see, देखो यहाँ पे 3
की पावर 56 है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। फिर 3 की पावर 16 है ना, मल्टीप्लीकेशन है विद द सेम बेस, इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तब हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। सेम टाइम इफ यू आर सीइंग ओवर हियर 3 रेज टू पावर 15, ये इस वाले नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब, और इसके भी बेस क्या है, 3 है, जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो व्हाट वी विल डू इज, वी विल नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ फॉर दिस, हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। 3 रेज टू पावर 56 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 16, ये डिवाइड हो रहा है ना, इसे मैं कुछ इस तरह से डिवीजन का साइन लिख लूँ and it will become 3 raised to power 50. Now after this what we're gonna do is, let me just erase it. So after this what we will do is, we will write over here 3 raised to power 56 I am writing as it is. अब इन दोनों नंबर को देखो, इसका बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है। सेम बेस जब डिवाइड हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। सो देयरफॉर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो यहाँ पे वो तो हमने लिख लिया। अब हम सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 रेज टू पावर 16 माइनस 15 क्यों हुआ, फिर से बता रही हूँ, दोनों के बेस हैं सेम, इसीलिए पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। सो नाउ 3 रेज टू पावर 56 मल्टीप्लाई 16 में से 15 जाएंगे, दैट इज 3 रेज टू पावर 1, राइट। अब यहाँ पे फिर से देखो 3 है, दोनों के बेस हैं सेम और क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। व्हेन सेम बेस आर मल्टीप्लाइंग देयर पावर इज एडेड, इनके पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड। सो 3 रेज टू पावर 56 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 57, ये है आपका आंसर। ओके, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँ एक चीज़ को, जिसको इसका प्रोसेस किस तरह से करना है अपने को। अगर पावर की पावर है तो सबसे पहले पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे था, है ना, पावर की पावर को पहले मल्टीप्लाई कर दो और इसे इस फॉर्म में लेकर आ जाओ। आफ्टर दिस वट एवर नंबर विच आर नॉट इन प्राइम नंबर्स, विच आर नॉट प्राइम नंबर, जैसे 9 और 27 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दो और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस type of question. So let's see the next question now. The next question which I am discussing is question number D. क्वेश्चन नंबर अगर बी की बात करते हैं इसी टाइप के, जहाँ पे है m रेज टू पावर 15 इंटू एम रेज टू पावर 4 इंटू एम रेज टू पावर 3 एंड इंटू एम रेज टू पावर 2 अपॉन एम रेज टू पावर 14 इंटू एम रेज टू पावर 3। देखो सबके बेस क्या है, सेम है ना, तो आपको सिंपली सेम बेस वाले रूल अपनाने हैं कि अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, सेम बेस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, उस m को कंसिडर नहीं करना, m दिमाग में लाके डरना नहीं है कि अब m आ गया तो क्या करना है, m कुछ नहीं, अगर मैं वहाँ पे 5 भी लिख दूँ तो भी m की जगह 5 भी लिख दूँ तब भी वही होगा। ओके, सो जस्ट डोंट गेट वरी अबाउट द पार्ट ऑफ m, बस क्या देखना है आपको, सेम बेस है, अगर दोनों के बेस m ही है तो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हो जाएगी ऐड, और अगर सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर डी नाउ। सो एज आई सेड इन द अर्लियर क्वेश्चन ऑल्सो, स्टेप कैसे है सॉल्व करने के, अगर पावर की पावर है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करो। अब यहाँ पे देख रहे हैं पावर की पावर तो है नहीं। स्टेप नंबर 2 क्या है, जितने नंबर्स हैं वो सब प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो। अब देखो यहाँ पे 6, 15, 25, 24 ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, इसको इनके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने होंगे। किस तरह से, वही जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, तो हम यूज़ करते हैं। लेट मी राइट द क्वेश्चन वन मोर टाइम फॉर यू ओवर हियर। 6 upon 15 raised to power 3 multiply by 25 upon 24 raised to power 3। ओके, अब यहाँ देखो, जब आप 6 के फैक्टर निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3। ओके, और जब आप 15 के फैक्टर निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 5, और इनकी पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो, जब 25 के आप फैक्टर्स निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 5। ओके, अब जब आप 24 के फैक्टर निकालोगे तब आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू
इंटू 3 इंटू 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 4 2 8 8 3 24, राइट। ये आपको फैक्टर्स मिलेंगे, आप चाहो तो 2 इंटू 2 इधर पे पहले कर ले तो 2 इंटू 3 और इसकी पावर क्या है 3। आप 24 के फैक्टर्स निकाल के देख सकते हैं, आपको यही मिलेगा। ओके, सो आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू इज, हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन से नंबर सेम है और वो कौन से बेस सेम है और उनकी पावर्स हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ तो बेस सेम है, इनकी पावर हो जाएगी ऐड। यहाँ पे भी बेस सेम है, इनकी पावर हो जाएगी ऐड। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 इंटू 3 है और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 5 है और इस पूरे की ब्रैकेट की पावर क्या है 3। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, मतलब इस सब की पावर क्या है 3 है ना, इन सब की पावर 3 है, इसीलिए व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर एज वी आर कटिंग इट डाउन 3/3। हम क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 3 है और नीचे भी 3 की पावर 3 है। 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कैंसिल हो सकता है, गेटिंग। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ऊपर 3 की पावर 5 है और नीचे 3 की पावर लेट्स से 7 है, तब आप पूरा के पूरा कैंसिल नहीं कर सकते हो। आपको अल्टीमेटली डिवीजन वाला यूज़ करना पड़ेगा, सेम बेस विद डिवीजन साइन। आपको फिर वो प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कैंसिल किया, उसकी सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ पे भी 3 की पावर 3 होगी और यहाँ पे भी 3 की पावर 3 होगी। सेम बेस विथ सेम पावर कैन बी cancel out if they are dividing. Okay, so now after this what we have over here, 2/5 raised to power 3 multiply over here 5 raised to power 2। क्यों, दोनों के बेस है सेम तो इनकी पावर हो जाएगी ऐड, तो 1 + 1 becomes 2 and into the denominator 1 2 3 there are 2 is coming for 3 times, so we are writing 2 raised to power 3 into 3 raised to power 3। आई होप यू अंडरस्टूड ना, ये 2 raised to power 3 कैसे है, क्योंकि देखो इन तीनों की बेस जो है ना सेम है तो इनकी पावर हो जाएगी ऐड। इसकी पावर कुछ नहीं है, दैट इज पावर 1 है, तो पावर 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएंगे, इसलिए 2 की पावर 3 लिख दी गई है। दैट मीन्स आप अगर इसे देखोगे ध्यान से तो इन तीनों के लिए हमने ये लिखा है 2 की पावर 3 और इन दोनों के लिए हमने लिखा है 5 की पावर 2। Now after this what we have over here, we are seeing that there are some numbers which are having power of power। तो हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं 2/5 raised to power 3, इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये पूरे की ब्रैकेट है, पूरे की पावर 3 है, मतलब ये 3 इसकी भी पावर है, ये 3 इसकी भी पावर है और ये 3 इसकी भी पावर है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप इसे कुछ इस तरह से लिखिए 5 raised to power 2 और इसकी पावर हो गई 3 अपॉन 2 raised to power 3, ये तो पहले से ही था और उसकी भी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 3 और उसकी पावर 3। ये कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं जहाँ पे a/b की पावर अगर m है तो a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग ओवर हियर। ओके, और इस चीज़ को भी हम कुछ इसी तरह से यहीं पे लिख देते हैं, एक और स्टेप हम बढ़ाएंगे नहीं। यहाँ पे 2/5 है ना, मतलब ये जो पावर 3 है ये 2 की भी है और ये पावर 5 की भी है, सो 2 raised to power 3 अपॉन 5 raised to power 3। अब देखो यहाँ पे पावर में पावर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे 2 raised to power 3 अपॉन 5 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर क्या है 3, तो पावर की पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, 5 raised to power 10 अपॉन 3 की पावर 3 दैट इज मल्टीप्लाई, पावर की पावर में मल्टीप्लिकेशन, सो 2 इंटू 3 = 9 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 3। ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ये आया पावर की पावर में। आप यहाँ पे इसका रीज़न लिख सकते हो, देखो क्यों होगा ये कि अगर a की पावर m है
और उसकी पावर n है, तो पावर्स में हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे टर्म्स को जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसे हम ऊपर ले जाएंगे डिवाइड होने के लिए, और उन्हीं को ही ले जाएंगे जिनके बेस सेम हो। देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, ये डिवाइड हो रहे हैं ना, बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है। चलो हम एक बार आपको इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके ही ले लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 5 रेज टू पावर 10 अपॉन 5 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 9 इंटू 3 रेज टू पावर 3। I just want all of you please take a screenshots over here, एक screenshot ले लो, because I'm gonna rub this. As you can see I don't have the place over here to write all the thing, so please rub, just take the screenshot and I'm going to rub it. So the last step I have already written over here. अब क्या करना है, देखो जो सेम बेस है ना, जो सेम बेस है उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो 2 की पावर 3 2 और 2 की पावर 9, दोनों के बेस कैसे हैं, सेम बेस है ना, और ये सेम बेस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, सेम बेस जो डिवाइड हो रहे हैं ना उनको एक साथ लिख लेते हैं। सो कैन वी राइट लाइक दिस, 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 9, कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस अब यहाँ पे देखो 5 और 5 दोनों के बेस सेम है ना, तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसे मल्टीप्लाई ही रहने देते हैं। 5 की पावर 10 और ये डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है ना सिर्फ हम उसी को ही डिविजन के साथ में लिख रहे हैं। देखो 2 और रेज टू पावर 3 और 2 रेज टू पावर, ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, गेटिंग, इसीलिए हमने डिवीजन का साइन लिखा है। 5 रेज टू पावर 10 और 5 रेज टू पावर 3 ये भी डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमने डिवीजन का साइन लिखा है। लेकिन 2 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने बीच में क्या लगा दिया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। और जैसा कि हम देख रहे हैं 3 रेज टू पावर 3 का कोई भी बेस सेम नहीं है, तो उसे हम नीचे ही रहने देते हैं, वो जहाँ है उसे वहीं रहने देते हैं। ओके, अब यहाँ देखो क्योंकि दोनों की बेस है सेम और हो रहे हैं डिवाइड, तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे 2 रेज टू 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 10 माइनस 3 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। अब ये क्यों आया, ये इसलिए आया जब सेम बेस हो, जब सेम बेस हो और डिवाइड हो तब उनकी पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट, ये है रूल। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं फिर आगे। 3 माइनस 9, 3 में से तो माइनस 9 तो जा नहीं सकता है ना, 9 में से ही 3 जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो 9 में से 3 जाएंगे तो आपको तो बचेंगे 6। अब याद रखना आपको हमेशा कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने के बाद में बड़े नंबर पे ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 3 में से 9 नहीं जाएंगे, 9 में से ही 3 जाएंगे तो 6 बचा, लेकिन बड़ा नंबर कौन है, 9, इसीलिए इसकी पावर, इसकी साइन हो जाएगी माइनस। मल्टीप्लाई 5 10 में से 3 जाएंगे 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 3, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, यहाँ पे एक ऐसी पावर है जो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट है। हमने पढ़ा है नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम बस उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो ये न्यूमरेटर में है, इस 2 को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये कुछ इस तरह से होगा 5 अपॉन 7 अपॉन 2 रेज टू पावर 6, ये 6 जो है वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई और 3 रेज टू पावर, तो 3 यहाँ पे पहले से ही था, तो ये आपका आंसर हो गया। और ये कैसे आया, इसकी रीज़न लिख लेते हैं। इफ़ a रेज टू पावर माइनस m नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल। सो दिस इज योर आंसर। आई एम गोइंग टू शेयर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद यू and it will be use of homework app, so just kindly stay tuned and see the instructions I'm going to give you into the group.